नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में जो है। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में दोस्तों बौद्ध धर्म की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में जानेंगे महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे ज़्यादा उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे, सर्वाधिक वर्षावास जो है कहाँ पर बिताए थे, अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में, बौद्ध संगीति के बारे में, त्रिपिटक के बारे में, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, बौद्ध धर्म की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। बौद्ध धर्म की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास। और आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों सबसे पहले बात आती है, यानी सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। सर्वाधिक वर्षावास जो है कहाँ पर बिताए थे? श्रावस्ती में जो है बिताए गए थे। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? तो वैशाली में जो है बिताया था, बिदौलिया गाँव में। याद रखेंगे। तो इन तीनों पॉइंट को जो है लिखेंगे। सर्वाधिक सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? तो सर्वाधिक उपदेश जो है दोस्तों किस भाषा में दिए गए थे? तो पाली भाषा में दिए गए थे। लिखेंगे पाली भाषा में जो है दिए गए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए गए थे? लिखेंगे सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षावास वर्षावास कहाँ पर बिताए थे? तो यह आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बिताए थे। श्रावस्ती में। याद रखेंगे, श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास जो है बिताए गए थे महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? यानी अपनी मृत्यु से पहले जो है अंतिम वर्षावास जो है कहाँ पर बिताया था? तो लिखेंगे इसको अंतिम वर्षावास। अंतिम वर्षावास जो है कहाँ पर बिताया गया था? तो ये वैशाली के बिदौलिया गांव में। लिखेंगे वैशाली के बिदौलिया गांव में। बिदौलिया गांव में बिताया गया था अंतिम वर्षावास। याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिए गए? तब पाली भाषा में दिए गए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए गए थे? श्रावस्ती में जो है बिताए गए थे। अंतिम वर्षावास की यदि बात की जाए तो वैशाली के बिदौलिया गांव में जो है अंतिम वर्षावास जो है बिताए गए थे। आप देखें दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी और कितनी शिक्षाएं दी गई थी। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है दोस्तों 4 शिक्षाएं जो है दी गई थी। कौन कौन सी 4 शिक्षाएं दी गई थी? पहली थी दुख है, दूसरी थी दोस्तों दुख का कारण है, तीसरी थी दुख का निराकरण है, और चौथी है दोस्तों दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जाता है। तो ये चारों शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है दी गई थी। तो अब इनको जो है यहाँ पर लिखेंगे शिक्षाएं। शिक्षाएं जिनको दोस्तों 4 आर्य सत्य जो है कहा गया है। आर्य, ये महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है 4 शिक्षाएं जो है दी गई थी। कौन कौन सी हैं? तो इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली थी दुख है, दूसरी थी दोस्तों दुख है और दुख का कारण है। याद रखें दोस्तों, दुख है, दुख का यानी दुख भी है, दुख का कारण भी है, और दुख का जो है निराकरण भी है, और दुख का जो है निवारण भी किया जा सकता है। ये चारों शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है दी गई थी। लिखेंगे दुख का निराकरण है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। याद रखें दोस्तों, दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है। तो ये चारों शिक्षाएं जो हैं दी थी। कौन सी? दुख है, दुख का कारण है,
दुख का निराकरण है और दुख का जो है निवारण भी किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो ये कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है जिनके द्वारा जो है दुख को ख़त्म किया जा सकता है, यानी दुख का जो है निवारण जो है किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे, तो इनकी यदि बात करते हैं तो 8 अष्टांगिक मार्ग थे। कौन से? सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टि से जो है देखना, सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना है, सम्यक वाणी यानी सही से जो है हर किसी से बातचीत करनी है ताकि इस प्रकार किसी को जो है बुरा न लगे, सम्यक कर्म यानी सही अच्छे कर्म जो है करने चाहिए, सम्यक आजीविका अच्छे कार्यों के द्वारा जो है धन कमाना चाहिए और अपनी आजीविका जो है चलानी चाहिए, सम्यक व्यायाम सही व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि अपना शरीर जो है स्वस्थ रहे, फिट रहे, ताकि आपको कोई दुख का एहसास जो है नहीं हो। सम्यक स्मृति सही जो है स्मृति सही को देखना चाहिए और सम्यक समाधि सही मोक्ष के लिए जो है सही रास्ता जो है चुनना चाहिए। तो इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है, ये महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है कहा गया था। तो अब इन अष्टांगिक मार्ग को जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। अष्टांगिक मार्ग की यदि बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला हो जाता है दोस्तों सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरे की यदि बात करते हैं सम्यक संकल्प। तीसरा हो जाता है सम्यक सम्यक वाणी। चौथा कौन सा हो जाता है? सम्यक कर्म। यहाँ पर दोस्तों सम्यक का अर्थ है सही, सम्यक कर्म। 5 पर होता है दोस्तों सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम, व्यायाम सम्यक व्यायाम। नंबर 7 पर आता है दोस्तों सम्यक स्मृति और नंबर 8 पर आता है दोस्तों सम्यक समाधि। यानी ये अष्टांगिक मार्ग से जो है दुख को ख़त्म किया जा सकता है, यानी दुख का जो है निवारण किया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है ये अष्टांगिक मार्ग जो है दिए गए थे। सम्यक दृष्टि यानी सभी को जो है अच्छी सही नज़र से जो है देखना है। सम्यक संकल्प सही संकल्प लेना है। सम्यक वाणी सही से जो है सभी से बात करती हैं ताकि किसी को जो है आपकी वाणी से दुख का एहसास जो है ना हो। सम्यक कर्म सही कर्म करने चाहिए, यानी अच्छे जो है कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीविका अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो है सही कार्य करने चाहिए, सही से जो है सही रास्ते से धन कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम सही एक्सरसाइज करना चाहिए, सही व्यायाम जो है करना चाहिए ताकि आपका शरीर जो है फिट रहे। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन अष्टांगिक मार्गों को जो है दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, यानी इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, इनके जवानी का प्रतीक चिन्ह क्या है, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो इनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इनके जन्म का प्रतीक क्या है। दोस्तों इनके जन्म का प्रतीक है कमल, इनके यौवन का प्रतीक है यानी ये जब जवानी में थे तो सांड, गृह त्याग जब इन्होंने जो है अपने घर को जो है त्यागा था तो त्यागने के समय जो है इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पीपल जो है इनका प्रतीक था और मृत्यु के समय जो है इनके पद चिन्हों को जो है इनका प्रतीक चिन्ह जो है माना गया मृत्यु का। तो इन सभी को जो है यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों जन्म का, लिखेंगे सबसे पहले जन्म। जन्म का प्रतीक चिन्ह है इनके कमल। क्या है दोस्तों? कमल। जब ये जवानी में थे यानी यौवन थे तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। इसके बाद दोस्तों गृह त्याग, जब इन्होंने घर को अपने त्यागा था तो उसके समय जो है इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों घोड़ा। फिर इसके बाद गर्भ, जब ये गर्भ में थे तो उसका चिन्ह है दोस्तों हाथी। फिर आता है दोस्तों ज्ञान, जब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए जो है इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीपल जो है इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। और इनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो इनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह है। याद रखेंगे दोस्तों पद चिन्ह यानी इनके पैरों के निशान हैं।
तो यहाँ पर यदि जन्म के प्रतीक की बात की जाए तो कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। यौवन का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों सांड। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। गर्भ का प्रतीक चिन्ह है हाथी। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों पद चिन्ह। याद रखें दोस्तों ये सभी जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटिव प्रतीक चिन्ह थे। अब बौद्ध धर्म में जो है कितने शील हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में जो है कितने शील हैं, जिसका शील का अर्थ होता है दोस्तों नैतिक आचरण या सही व्यवहार जो है यहाँ पर शील का अर्थ है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म में जो है कितने शील थे, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म में जो है 10 शील थे। लिखेंगे बौद्ध धर्म में कितने शील थे, बौद्ध धर्म में जो है कितने शील थे, तो ये आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म में 10 शील थे। और इस शील का दोस्तों क्या अर्थ होता है, लिखेंगे नैतिक आचरण, नैतिक आचरण एवं सही व्यवहार। याद रखें दोस्तों सही व्यवहार जो है ये किसका अर्थ होता है, तो ये शील का जो है सही अर्थ जो है होता है। याद रखेंगे। अब दोस्तों बौद्ध साहित्य की यदि बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य को जो है किस में बताया गया है, बौद्ध साहित्य की यदि बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया है। और यहाँ पर त्रिपिटक कौन कौन से हैं और ये किस भाषा में लिखे गए थे, तो त्रिपिटक की यदि बात करते हैं तो त्रिपिटक को जो है दोस्तों पाली भाषा में जो है लिखा गया है। और कौन कौन से त्रिपिटक हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है ये 3 पिटक हैं। तो इन सभी को जो है एक एक करके जो है जानेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे बौद्ध धर्म को त्रिपिटक में जो है बताया गया है, तो लिखेंगे बौद्ध साहित्य को दोस्तों, बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है। याद रखें दोस्तों बौद्ध साहित्य को जो है किस में बताया गया है, तो बौद्ध साहित्य को बताया गया है त्रिपिटक में। और ये त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, त्रिपिटक की यदि बात की जाए तो पाली भाषा में जो है इनको लिखा गया है। याद रखें दोस्तों कौन सी भाषा में, पाली भाषा में इनको लिखा गया है। कौन कौन से त्रिपिटक हैं, तो लिखेंगे विनय पिटक, विनय पिटक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सुत्त पिटक, सुत्त पिटक हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, अभिधम्म पिटक, लिखेंगे अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक हैं। याद रखें दोस्तों बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो त्रिपिटक में जो है बताया गया है। और ये त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए। कौन कौन से त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखें दोस्तों अब विनय पिटक की यदि बात की जाए तो विनय पिटक को किसने लिखा था, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, उपाली शिष्य, तो इनके द्वारा जो है विनय पिटक को जो है लिखा गया था। और इसमें जो है बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जो है बताया गया है। यानी विनय पिटक में जो है दोस्तों क्या बताया गया है, विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है जो बौद्ध संघ बनाए जाते थे उनके जो नियम कानून हैं उनको जो है किस में लिखा गया है, तो विनय पिटक में जो है लिखा गया है। और ये विनय पिटक जो है किसके द्वारा लिखा गया, विनय पिटक एक उपाली शिष्य थे, इनके द्वारा जो है इस विनय पिटक को जो है लिखा गया है। यदि दूसरे सुप्त पिटक की यदि बात की जाए तो आनंद शिष्य जो कि महात्मा बुद्ध के जो है सबसे प्रिय शिष्य थे, इनके द्वारा लिखा गया सुप्त पिटक। अब इसमें जो है महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे तो इन सभी को जो है आनंद शिष्य ने जो है सुत्त पिटक में जो है लिखा था। अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए तो अभिधम्म पिटक को जो है मोगली शिष्य ने लिखा था। और इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है बताया गया है। तो अब इनको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों विनय पिटक। विनय पिटक की यदि बात की जाए तो इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया था, उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। याद रखें दोस्तों उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो है बौद्ध संघ के नियम लिखे गए। याद रखें दोस्तों बौद्ध संघ के जो है नियम लिखे गए। किस में नियम लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए विनय पिटक में, उपाली शिष्य के द्वारा जो है इनको लिखा गया है। अब आते हैं दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो सुत्त पिटक को जो है किसने लिखा था, आनंद शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा, आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को जो है लिखा गया। याद रखें दोस्तों उपदेशों को लिखा गया है किसमें, सुप्त पिटक में जो है इनको
लिखा गया है। यदि तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए तो इसको किसने लिखा? मोगली शिष्य ने। किसने? मोगली शिष्य के द्वारा जो है इसको लिखा गया। और इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? बौद्ध धर्म के दर्शन। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है किस पिटक में बताया गया है? तो अभिधम्म पिटक में जो है बताया गया बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में। विनय पिटक की यदि बात की जाए तो उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया, इसमें बौद्ध संघ के नियमों को बताया गया है। सुत्त पिटक की बात की जाए तो आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश जो है बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक की यदि बात करते हैं तो मोगली शिष्य ने इसको लिखा है, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन को जो है बताया गया है। याद रखें दोस्तों। साथ ही सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा बनदा व सुखदा जो है कहा गया, आनंद देने वाली, अन्न देने वाली और सुख देने वाली। याद रखें दोस्तों। अब तो इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक को में जो है गाय को क्या कहा गया है? अन्नदा बनदा और सुखदा लिखेंगे। अन्न, अन्नदा, बनदा और सुखदा, यानी दोस्तों आनंद देने वाली, वन में रहने वाली और सुख देने वाली, ये कहा गया है सुत्त पिटक में। किसको कहा गया? तो गाय को जो है कहा गया। और साथ ही दोस्तों सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो यदि 5 भागों की बात की जाए तो खुंदक निकाय, जिसमें जो है जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, जिनकी संख्याएं हैं 549। और ये बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटना है। याद रखें दोस्तों, यानी जो जातक कथाएं हैं इनकी संख्या है 549। ये महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं हैं जो कि खुंदक निकाय में जो है बताई गई हैं। और अंगुत्तर निकाय, यानी हमने महाजनपद काल में पढ़ा था, अंगुत्तर निकाय में जो है कितने महाजनपदों को बताया गया था? 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया था। और ये अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? सुत्त पिटक का भाग है, क्योंकि सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिग निकाय, मंजीव निकाय और संयुक्त निकाय। इन्हीं में से एक पड़ता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। और यहीं से पता लगता है कि कितने महाजनपद काल थे? 16 महाजनपद काल थे। ये हमने पिछली क्लास में जो है जाना था। तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल लेते हैं। सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया गया, लिखेंगे। सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं जिसमें जो है सुत्त पिटक को जो है बांटा गया है? तो सबसे पहला आता है दोस्तों कौन सा? खुंदक निकाय। खुंदक निकाय, खुंदक निकाय में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों खुंदक निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें जातक कथाएं, याद रखें दोस्तों, इसमें जातक कथाएं के बारे में जो है बताया गया है। और जिनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या है 549 जो है इनकी संख्या है। और ये जातक कथाओं से क्या मतलब है? बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं जातक कथाएं। याद रखेंगे, बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। याद रखें दोस्तों, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं को जो है जातक कथाएं जो है कहा गया है, जो कि सुप्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में जो है इनको बताया गया है। और जिनकी संख्या है 549। कितनी संख्या है दोस्तों? इनकी 549 संख्या है। दूसरा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसको बताया गया? 16 महाजनपद के बारे में बताया गया अंगुत्तर निकाय में। और तीसरा कौन सा निकाय है? दीर्घ निकाय। दोस्तों दीर्घ निकाय इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है और ना ही जो है अभी तक इससे जो है कोई क्वेश्चन जो है बना है। और तीसरा है कौन सा है? मध्यम निकाय। चौथा है मध्यम निकाय। और पांचवा कौन सा है दोस्तों? पांचवा हो जाता है संयुक्त निकाय। याद रखेंगे, संयुक्त निकाय। तो ये 5 निकाय हैं जो कि सुप्त पिटक के भाग हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यानी खुंदक निकाय, जातक कथाएं इसमें बताई गई हैं। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की यदि बात की जाए
तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध धम्म और संघ। ये कौन? ये बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है। तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बौद्ध संघ और बौद्ध धम्म और संघ। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धम्म और संघ, तो ये त्रिरत्न है। किसके हैं ये त्रिरत्न? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध धम्म और संघ। याद रखें दोस्तों, आप देखेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, यानी बौद्ध धर्म में जो है कितनी संगीतियाँ हुई थी, तो यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, कौन कौन इनके अध्यक्ष थे, कहाँ पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीतियों की संख्या कितनी थी? तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और कब कब जो है ये हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बौद्ध संगीति। स्थान लिख लेते हैं शासनकाल और अध्यक्ष, यानी कौन सी संगीति के जो है कौन अध्यक्ष जो है रहे थे। तो अब आते हैं सबसे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 483 BC में हुई थी बौद्ध संगीति। याद रखें दोस्तों, 483 में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। याद रखेंगे, राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे पहली बौद्ध संगीति के। यदि दूसरी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो 383 BC में हुई थी। और ये हुई कहाँ पर थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। याद रखें दोस्तों, साबक मीर जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। किसके अध्यक्ष रहे थे? तो दूसरी बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष थे। यदि तीसरी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 BC में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 255 BC में जो है हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में जो है हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो मोगली पुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, मोगली पुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे। अब यदि चौथी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो पहली शताब्दी में हुई थी। लिखेंगे पहली शताब्दी में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी में। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, वसुमित्र कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसके उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए कौन थे? अश्व घोष थे। कौन थे? अश्व घोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष जो है रहे थे। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यदि बौद्ध संगीतियों की बात की जाए तो बौद्ध धर्म में जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में हुई थी। 483 BC में राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। साबक मीर जो है इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी में।
कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और साथ ही चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे जो कि अश्वघोष थे। और यही चौथी बौद्ध संगीति है जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है बट गया था। कौन कौन सी दो शाखाएं थी? हीनयान और महायान, इन दोनों शाखाओं में जो है बट गया था। यानी जो महायान शाखा के लोग थे इन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर थे। यानी जो महायान शाखा को मानने वाले लोग थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को जो है ईश्वर जो है समझते थे, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म में नए नियम जो है बनाए थे। और महायान शाखा को मानने वाले देश कौन कौन हैं? चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को जो है मानने वाले। और दूसरी हीनयान शाखा थी जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप। इन्होंने बुद्ध को जो है महापुरुष जो है माना था, और इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग में जो है कोई परिवर्तन जो है नहीं किया था। याद रखेंगे, तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है दोस्तों बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। तो पहली शाखा की यदि बात की जाए तो महायान शाखा थी। महायान शाखा थी जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों वसुमित्र, यानी वसुमित्र थे। और इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझा। याद रखें दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते थे, यानी दोस्तों ईश्वर जो है समझते थे। और इन्होंने वसुमित्र ने जो है नए नियम बनाए थे। याद रखें दोस्तों, नए नियम बनाए, नए नियम बनाए। महायान शाखा को मानने वाले कौन कौन से देश हैं? चीन, जापान, कोरिया और भूटान और म्यांमार। तो ये सभी देश जो है कौन सी शाखा को मानते हैं? तो ये सभी देशों की यदि बात की जाए तो ये सभी देश जो है दोस्तों महायान शाखा को जो है मानते हैं। यानी महायान शाखा के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इस शाखा को मानने वाले लोग जो है महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर समझते हैं। और इन्होंने जो है दोस्तों नए नियम बनाए थे महायान शाखा के लोगों ने। और चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार जो है ये सभी देश जो है महायान शाखा को मानने वाले देश हैं। और दूसरी शाखा की यदि बात की जाए तो हीनयान शाखा है। कौन सी? हीनयान। दूसरी शाखा कौन सी दोस्तों? हीनयान शाखा है जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? महाकश्यप जो है बने थे, जो कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। महाकश्यप जो है बने थे। इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर नहीं है बल्कि एक महापुरुष थे। महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना है। कौन सी शाखा ने जो है महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष माना है? तो ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। तो हीनयान शाखा के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष जो है माना था। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया था। याद रखें दोस्तों, यानी जो हीनयान शाखा को मानने वाले लोग थे जिनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक महापुरुष जो है माना था, ना कि ईश्वर। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में भी जो है कोई परिवर्तन जो है नहीं किया था। याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा। इनके दोनों के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो महायान शाखा की यदि बात की जाए तो महायान शाखा के अध्यक्ष थे वसुमित्र। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर जो है बताया था, बल्कि महात्मा बुद्ध ने जो है खुद ईश्वर को जो है नहीं माना था, लेकिन इनके जो फॉलोवर थे यानी इनको जो मानने वाले थे इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर जो है बना दिया था। और कुछ इनके फॉलोवर थे जो कि महात्मा बुद्ध को जो है क्या समझते थे? एक महापुरुष जो है समझते थे। इसीलिए जो है ये चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है बट गया था, क्योंकि इनके विचारों में जो है अंतर जब आ गया था, तो इसी कारण जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में जो है विभाजन हो गया था। यानी कुछ लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते हैं और कुछ लोग जो है महापुरुष जो है मानते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में विभाजित हो गया था।
यानी एक शाखा बनी थी महायान शाखा, जो कि बौद्ध धर्म को ईश्वर समझते थे, और दूसरी शाखा बनी थी हीनयान शाखा, जिसमें महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष जो है समझते थे। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।